इंडिया एक ऐसा देश जहां हर चीज़ में डाइवर्सिटी है, रिच कल्चर है एंड वाइब्रेंट लाइफ है। लेकिन इस हसल एंड बसल के बीच एक साइलेंट एपिडेमिक आगे बढ़ रहा है, हार्ट अटैक्स। हार्ट अटैक्स क्यों इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है, इसे क्या प्रिवेंशन एंड क्योर्स हैं, इन सब के ऊपर में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अवनीत एंड आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही क्रिटिकल इशू पे बात करने वाले हैं जो कि हर साल लाखों लोगों की लाइफ को अफेक्ट करता है। हार्ट अटैक्स क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, कैसे इसे रोका जा सकता है, इन सब के ऊपर हम लोग काफ़ी डिटेल में अभी बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ताकि तुम किसी के लिए भी एक हेल्पिंग हैंड हो पाओ। तो सबसे पहले जो हमारा पहला सेगमेंट है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द इंक्रीज ऑफ हार्ट अटैक्स। तो सबसे बड़ा रीज़न है सीडेंटरी लाइफ स्टाइल। बहुत लोग को अभी वर्क फ्रॉम होम मिल गया है, वो ऑफिस नहीं जा रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, रिमोट जॉब कर रहे हैं, फिर शाम में उठ के वो नेटफ्लिक्स को देख लेते हैं या फिर गेम खेल लेते हैं। तो जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा सीडेंटरी लाइफ स्टाइल हो जाती है, उनकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं होती है, तो इसका डायरेक्ट असर तुम्हारे हार्ट पे पड़ता है। नाउ जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन। अब ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है आज के जनरेशन में, क्योंकि आज के जनरेशन में अगर तुम अल्कोहल एंड स्मोक नहीं करते हो तुम्हें अनुकूल समझा जाता है। मैं खुद अल्कोहल एंड सिगरेट कंज्यूम नहीं करता हूँ, तो मुझे काफ़ी सारे जो ग्रुप्स हैं उसमें जाके मुझे लेफ्ट आउट सा फील होता है। एंड आई एम श्योर बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्हें एकदम से लेफ्ट आउट फील होता होगा वैसे ग्रुप्स में जाके। बट एक बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि अल्कोहल एंड सिगरेट्स आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू योर हार्ट हेल्थ एंड इन द लॉन्ग रन दे कैन गिव यू हार्ट अटैक। अगर तुम अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि तुम स्मोक तो कम्प्लीटली छोड़ दो। अल्कोहल मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम महीने 2 महीने में एक बार यूज़ कर सकते हो, छोड़ सकते हो, तो सबसे अच्छा रहेगा। एंड नाउ जो हमारा तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ अवेयरनेस। इंडिया में हार्ट हेल्थ को लेकर अवेयरनेस ही नहीं है लोगों के बीच में। लोग बाहर नहीं जाते हैं, लोग बात नहीं करते हैं। एंड लाइक इंडिया फिटनेस साइंस में वैसे भी काफ़ी पीछे है एंड हेल्थ केयर भी उतना लेवल का नहीं है, उस लेवल का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे कंट्री में। नाउ जो हमारा चौथा पॉइंट है इट इज़ ओबेसिटी। आई थिंक दिस इज़ द मेजर कंसर्न। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। इंडिया की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो ओबीज है। जो तुम्हारा हार्ट हेल्थ है उसका डायरेक्ट रिलेशन है टू योर बॉडी फैट परसेंटेज। तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज अगर 20 से ज़्यादा है, 25 से ज़्यादा है, तो मेक श्योर करो कि तुम 20 के अंदर रहो, क्योंकि उसके बाद ये तुम्हारे हार्ट पे असर डाल सकता है। सो या दीज वेर सम ऑफ द की फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बैड हार्ट हेल्थ और इन द लॉन्ग रन दे कैन गिव यू हार्ट अटैक्स। तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि इन सबको तुम फिक्स करो ना। हमने रीजंस तो जान लिया, तो इसके क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं एंड इसे कैसे बचा जा सकता है, इस पे बात करते हैं। तो अवर थर्ड सेक्शन इज प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट हार्ट अटैक्स। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है हैव अ हेल्दी डाइट। अब इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तुम कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी जिम में पसीना बहा लो, कितना भी भाग लो, बट अगर तुम्हारा डाइट खराब है इट विल लीड टू अ बैड हार्ट हेल्थ। तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम्हारे खाने में इनफ लीन प्रोटीन, होल ग्रेन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हों एंड सॉल्ट एंड सैचुरेटेड फैट को तुम जितना कम रखो उतना सही है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है हैव एन एक्टिव लाइफ स्टाइल एंड हैव अ प्रॉपर एक्सरसाइज रिजीम। तुम्हें डेली कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए एक्सरसाइज करना है। एक्टिविटीज जैसे वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्प्रिंटिंग तुम्हारे हार्ट हेल्थ को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकती है। तो मेक श्योर करो कि तुम्हें 30 मिनट से 40 मिनट तक कोई भी फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली अपने दिन में इंक्लूड करना है। तुम जिम जा सकते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, मसल बिल्ड कर सकते हो ना। अगर तुम जिम जाते हो तुम्हें एक आइडियल वर्कआउट रूटीन चाहिए तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना के रखी हुई है, तुम इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। बट तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी 30 से 40 मिनट तक करो ना। हमारा तीसरा पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। नाउ स्ट्रेस बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है तुम्हारे हार्ट हेल्थ के लिए। तुम जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे ये डायरेक्ट तुम्हारे हार्ट को अफेक्ट करेगा। तुम स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो, ओवरथिंक कम कर सकते हो, अपने आप को दूसरों से कम कंपेयर कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, बट अभी के लिए तुम इतना जानो कि तुम्हें स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा बिकॉज स्ट्रेस हैज़ लाइक डायरेक्ट इम्पैक्ट योर हार्ट हेल्थ। नो हमारा चौथा पॉइंट है हैव रेगुलर चेकअप्स। क्योंकि यूट्यूबर्स डॉक्टर्स नहीं होते हैं, वी कैन ओनली गिव यू सम थंब रूल्स जो तुम्हें अप्लाई करना है एंड तुम्हें प्रिकॉशंस बता सकते हैं। बट अगर तुम्हें अनइजीनेस हो रहा है एंड अगर तुम्हें इससे पहले हार्ट अटैक्स आए हुए हैं, सबसे पहले इस वीडियो को छोड़ो, जाके जो तुम्हारे फिजिशियन हैं एंड जो तुम्हारे डॉक्टर्स हैं उनसे जाके मिलो एंड दे विल गिव यू राइट गाइडेंस। ना हमारा अगला सेगमेंट है हाउ टू आइडेंटिफाई हार्ट अटैक। क्योंकि कुछ मिनट्स काफ़ी ज़्यादा वाइटल होते हैं आफ्टर हार्ट अटैक्स के। तो इसके सिम्टम्स में सबसे बड़ा है
चेस्ट पेन, तुम्हारे आर्म्स में अगल बगल में पेन हो सकता है, अनइजीनेस हो सकती है ब्रीद में, तुम्हें नौशिया हो सकता है, तुम्हारे जॉ में दर्द हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो तुम्हें आइडेंटिफाई करने हैं। सो तुम्हें रेगुलर चेकअप्स कराते रहने हैं, अपने बीपी लेवल, ग्लूकोज लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, इन सबको ढंग से मॉनिटर करते रहना, ताकि कोई भी इशू को तुम जल्द से जल्द आइडेंटिफाई कर सको एंड उस पर जल्द से जल्द एक्शन ले सको। तो अभी तक हमने जाना कि हार्ट अटैक क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजंस है एंड कौन कौन से प्रिकॉशंस तुम ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ फूड हैबिट्स और एक्सरसाइज। लेकिन अगर तुम्हारे सामने किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ मिनट्स काफ़ी ज़्यादा वाइटल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड अगर तुम वहाँ सही डिसीजन ले सकते हो तो तुम लाइफ बचा सकते हो। तो हमारा चौथा सेक्शन है व्हाट टू डू ड्यूरिंग हार्ट अटैक। तो सबसे पहला पॉइंट है कि तुम्हें इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करना है। हमारे इंडिया में इमरजेंसी कॉल नंबर है 112, तुम इस पे कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हो। तो एज सुन एज तुम किसी को देखो कि उसे हार्ट अटैक आ रहा है एंड कोई भी अगर पैनिक सिचुएशन है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कॉल ऑन 112। जो हमारा दूसरा पॉइंट है एस्प्रिन च्यू कराना। अगर उसे होश है, यानी जो भी तुम्हारा पेशेंट है अगर वो होश में है तो तुम उसे एस्प्रिन च्यू करा सकते हो, ताकि जहाँ भी ब्लड क्लॉटिंग हुई है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए एंड उससे ब्रीदिंग में ईजीनेस हो, क्योंकि क्या होता है हार्ट अटैक में ब्रीदिंग इश्यूज होने लगती है। तो तुम वहाँ पे एस्प्रिन च्यू करा सकते हो। अगेन ध्यान रखना, बहुत लोगों को एलर्जी होती है, तो जिसको एलर्जी नहीं है उसे तुम च्यू करवा सकते हो एंड वो एक इमरजेंसी सिचुएशन में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर तुम्हें हार्ट अटैक पहले से किसी को आ रहा है या फिर आया हुआ है तो तुम एस्प्रिन पास में भी रख सकते हो एंड तुम इसे एस्प्रिन च्यू करा सकते हो। हमारा तीसरा पॉइंट है सीपीआर देना। सीपीआर तुम चेस्ट के यहाँ सेंट्रल सेक्शन में तुम दे सकते हो, हार्ट कंप्रेशन तुम कर सकते हो एंड काफ़ी केसेस में ये भी बहुत हेल्पफुल रहता है। तो दीज आर सम ऑफ द की पॉइंट्स जो तुम वहाँ पे कर सकते हो। अगर वो काफ़ी टाइट कपड़े पहना है तुम उसके कपड़े लूज कर सकते हो, क्योंकि टाइट कपड़े से बहुत बार जो ब्लड का फ्लो होता है वो भी रिस्ट्रिक्ट होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम इम्प्लीमेंट कर सकती हो ड्यूरिंग हार्ट अटैक एंड यू कैन सेव लाइफ। सो आई थिंक इस छोटे वीडियो से तुम्हें एक आइडिया लग गया हो कि हार्ट अटैक क्यों होता है, इसके पीछे कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, इससे बचने के कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं एंड इन द केस ऑफ इमरजेंसी तुम्हें कौन कौन से मेथड्स इंप्लीमेंट करने हैं। बाकी डेफिनेटली हार्ट अटैक काफ़ी अलार्मिंग रेट से ऊपर जा रहा है, बट विद द राइट एजुकेशन एंड राइट नॉलेज वी कैन रिड्यूस दिस नंबर सिग्निफिकेंटली एंड वी हैव टू मेक दिस कंट्री अ बिट, दिल से मजबूत बनाना है इस कंट्री को। बाकी I hope that you like this video. If you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel and comment if you have any sort of queries, suggestions or in general comments. Meet you in the next video. Bye.